हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि मैं रोजाना आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, जीके और जीएस की क्लासेस लेके आता रहूँगा। लेकिन चूंकि इस समय टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी लगी हुई है, मे भी दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों इस समय मैं टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सीरीज चला रहा हूँ, खासतौर से उनके लिए जिनका हिस्ट्री से टीजीटी और पीजीटी देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं रोजाना उनके लिए एक टॉपिक लेके आता हूं और वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर वहां से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर वहां से क्वेश्चन आता है। जो छात्र हमारे तैयारी कर रहे होंगे, जब आप इसको देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि क्या वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग जिन छात्रों को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिन्होंने कभी कहीं कोचिंग किया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप, अगर आपने पढ़ा भी है, अगर आप भूल रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके इसको वीडियो के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं तथा अपनी तैयारी को एक धार दे सकते हैं कि एग्जाम में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वैदिक कालीन ग्रंथ, वैदिक काल से है। जो वैदिक काल में ग्रंथ हुए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें जो वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और साथ ही में उपनिषद हैं। तो आप देखेंगे कि वेद के कितने उपवेद हैं, कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं और कितने उपनिषद हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपका, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, एलटी जीआईसी का हो। ठीक है दोस्तों, और जो लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री से दोस्तों, वहां से ये क्वेश्चन, इस पे 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है। जब भी वैदिक कालीन के जो पढ़ाया जाता है, वैदिक काल के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां से यहाँ से क्वेश्चन, पुस्तकों से जो ग्रंथ है हमारे, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, वैदिक कालीन ग्रंथ में जो महत्वपूर्ण जो वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4 वेद है। ठीक है दोस्तों, इन 4 वेद में कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 मुख्य वेद हैं जो जिनको वेदों में इसकी गणना की जाती है। ये 4 वेद हैं। ठीक है, इन 4 वेदों की अपनी अलग ही खूबसूरती है। ठीक है, ये चारों वेद अपने अलग अलग गुणों के लिए, अपने अलग अलग महत्व के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद के जो जानकार होते हैं, ठीक है, या ऋग्वेद को पढ़ने वाला या उसका वाचन करने वाला या जो उसके जानकार हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में होत रहता है या कभी कभी होता दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होता भी आप समझ लीजिए, होत या होता ये आपको दिया रहेगा। तो कभी कभी जो है ऑप्शन में होत्र लिखा रहता है, कभी होता लिखा रहता है, तो ये आपको याद रखना है कि होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ऋग्वेद में जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है दोस्तों, और अभी आप देखेंगे कि अथर्ववेद, अथर्ववेद क्योंकि जादू टोना और जो है क्या कहते हैं औषधि से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, तो उपचार से संबंधित होता है, उसके निदान के लिए तो अथर्ववेद होता है। तो आप सोचेंगे कि कभी मिलाने के लिए आ गया कि वेद का उपवेद से जब मिलान करते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर 2 साल पहले आपको पेपर नेट जेआरएफ के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक तरफ वेद दिए थे, दूसरी तरफ उपवेद दिए थे, वहां आपको मैचिंग करना था। तो होता क्या है, अथर्ववेद को सोचेगा आदमी कि आयुर्वेद से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, ये आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आयुर्वेद में आप देखेंगे कि औषधियों के बारे में चर्चा किया गया है, बताया गया है कि किस तरीके की जड़ी बूटी होती है, कौन कौन सी चीजें औषधियां हैं, तो उसका अध्ययन हम वो आयुर्वेद में करते हैं। वो किसका है? ऋग्वेद का है। इसी तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? 2 हैं। ठीक है,
पहला क्या है ऐतरेय, दूसरा क्या है कौशिकी। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, राजा की उत्पत्ति के बारे में, प्राचीन समय में जो राजा की उत्पत्ति के बारे में जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहां से लिया गया है, तो आप देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में ये बताया गया है। ठीक है, कि राजा जो होता है वो दैवी होता है, राजा को कितने प्रकार के जलों से नहलाया जाता है, ये सारी जानकारी आप देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसी तरह ये कौशिकी ब्राह्मण है, तो ऐतरेय और कौशिकी ये किसका है, ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ऋग्वेद का है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से, ये आपको याद रखना है। इसी तरह कौशिकी है। अब देखेंगे उपनिषद क्या है, उपनिषद में भी आप देखेंगे कि ऐतरेय और कौशिकी जो है उपनिषद में भी है कि ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐतरेय उपनिषद या कौशिकी उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे कि ऋग्वेद, ठीक है, वेद कितने हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो पुरोहित होता है उसको होता बोला जाता है, ये गायन प्रक्रिया करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, राजा से संबंधित, राजा दैवी उत्पत्ति है उसका सिद्धांत कहां दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में। राजा का जो राज्याभिषेक है उसके बारे में जानकारी कहां दिया गया, ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, इसी तरह उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद है और कौशिकी उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सामवेद। ठीक है, सामवेद जो है ये नृत्य और गायन से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, वेद है। ठीक है, क्या सामवेद, सामवेद में किसकी शिक्षा दी गई है, किसके बारे में बताया गया है, नृत्य कौशल कला से संबंधित क्या है, सामवेद है। इसके जो उद्गाता है, जो इसका पुरोहित होता है उसको क्या बोला जाता है, उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता, जो इसको गायन करे उद्गाता। ठीक है, उसको सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। और उपवेद क्या है, गंधर्व। ठीक है, तो नृत्य कला आप देखेंगे अप्सरा और गंधर्व लोग डांस करते हैं, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि गंधर्व वेद ये नृत्य और कला से संबंधित है। तो गंधर्व वेद में किससे संबंधित है, सामवेद में। तो सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। और इसी तरह आप देखेंगे कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जैमिनी और तांडव। ठीक है, जैमिनी और तांडव। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। भगवान शंकर क्या करते थे, तांडव करते थे। तांडव क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। तो तांडव क्या है, किससे संबंधित है, सामवेद से, गंधर्व से। ठीक है, तो तांडव ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, गंधर्व। ये तो जैमिनी और तांडव जो है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, सामवेद से। इसी तरीके से आप देखेंगे उपनिषद, उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। चूंकि जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ भी है किसका, सामवेद का, उसी तरीके से जैमिनी आप देखेंगे उपनिषद भी है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद दोनों का नाम कहीं कहीं पे सेम दे दिया गया है, वही ब्राह्मण ग्रंथ है वही उपनिषद है। ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण लिखा रहेगा, यहाँ ऐतरेय उपनिषद लिखा रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है राजा की उत्पत्ति और राजा के जो क्या राजा का जो राज्याभिषेक होता है उसकी जानकारी कहाँ, ऐतरेय ब्राह्मण में दिया है, ना कि उपनिषद में। ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन जब आएगा तो ऐतरेय ब्राह्मण दे देगा ग्रंथ और ऐतरेय उपनिषद दे देगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, ये आपको याद रखना है। तो इसी तरह जैमिनी और तांडव किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। और छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी ये दोनों किससे हैं, सामवेद से। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद क्या होता है दोस्तों, उपनिषद मतलब होता है उप मतलब समीप और निषद मतलब बैठना। ठीक है, तो गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जंगलों में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे वहां पे ही वो रहते थे, वहीं पे वो रचनाएं किया करते थे, अपना जप तप किया करते थे। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना ही उपनिषद का मूल रूप है। ठीक है, मूल अर्थ है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी ये किसका है, उपनिषद किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे तीसरा क्या है, यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद जो होता है ये यज्ञ की क्रियाविधि होती है। इसके अंतर्गत यज्ञ की क्रियाविधि, यज्ञ किस प्रकार से संपन्न किया जाता है, उसके नियम क्या है और कैसे कराया जाता है, तो ये किसमें दिया गया है, यजुर्वेद में दिया गया है। और यजुर्वेद में आप देखेंगे ये पहला ग्रंथ है, यजुर्वेद पहला ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में दिया गया है। गद्य और पद्य दोनों शैली में, दोनों रूपों में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि वेदों में ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों गद्य और पद्य दोनों रूप में है, तो ठीक है, यजुर्वेद है। ठीक, आपको ये याद रखना है, गद्य और पद्य फॉर्म में है।
और इसके जो पुरोहित होता है, जो इसको संचालन कराता है, जो इसको कार्य करता है, अध्वर्यु इसको बोला जाता है। यहाँ अध्वर्य लिखा हुआ है, कहीं कहीं अध्वर्यु लिखा रहता है, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अध्वर्य या अध्वर्यु ये ऑप्शन में दिया रहता है, आपको याद रहना चाहिए। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? अध्वर्यु से। तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक में यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद यह है और या के ऊपर यहाँ पे देखेंगे वेद के ऊपर रा लगा है, तो यजुर्वेद क्या है? यहाँ अथर्व, अथर्व, अथर्व मतलब या के ऊपर रा लगा हो, तो इससे आपको याद हो जाएगा या से क्या? यजुर्वेद से संबंधित है अथर्व, ठीक है। अथर्वयु, तो ये पुरोहित को क्या बोलता है? अथर्वरी, अथर्वयु। और ये उपवेद क्या है? धनुर्वेद, मतलब धनुर शिक्षा या जो है सैन्य शिक्षा की जानकारी कहाँ मिलता है? धनुर्वेद के अंतर्गत मिलता है। और धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। अब देखिए यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आप देखेंगे कि यजुर्वेद अभी मैंने आपको बताया कि यज्ञ के कर्मकांड से संबंधित है, यज्ञ की विधि के से संबंधित है। अब इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। आप सोचिए यहाँ यज्ञ है और यहाँ धनुर है, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं उपवेद क्यों। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। गंधर्व किससे संबंधित? सामवेद से। यहाँ गंधर्व नाचन नाट्य से संबंधित है, तो ये आपको ये समझ में आता है कि सामवेद में नाच गाना है, तो यहाँ भी गान नाच गाना है, तो इससे आप मिला लेंगे। लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए धनुर्वेद किस में है? यजुर्वेद में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि धनुर्वेद किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। इसी तरह इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है यजुर्वेद के? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसी तरीके से यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशो उपनिषद, ठीक है दोस्तों। क्या है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशो उपनिषद, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, यहाँ पे जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, ये किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। और तैत्तिरीय किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। तो शतपथ और तैत्तिरीय ये ऑप्शन में दिया रहेगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा यजुर्वेद से। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ब्राह्मण ग्रंथों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आपका नेट, जेआरएफ, कोई भी एग्जाम हो, वहां से ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आप देखेंगे कठोपनिषद। कठोपनिषद किसका है? यजुर्वेद का। बृहदारण्यक इसी का है। और ईशोपनिषद है। जहां की कठोपनिषद में आप देखेंगे इसमें यम और नचिकेता के संवाद के बारे में जानकारी होती है। ये क्वेश्चन आता है कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है, तो ऑप्शन में आपको मानना है कठोप उपनिषद में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, ठीक है दोस्तों। यम और नचिकेता, ये संवाद कहाँ है? कठोपनिषद है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, अगर आप पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि किस उपनिषद में ये ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, तो सर्वप्रथम आप देखेंगे या क्वेश्चन आता है तो आप देखेंगे कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो है शतपथ ब्राह्मण में भी है और यहाँ उपनिषदों में अगर देखा जाएगा तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि जैसे किस उपनिषद में है, तो आपको बताना है कि बृहदारण्यक उपनिषद में है। और जब आता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। लेकिन जब क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम किस में है, तो सर्वप्रथम पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट के बारे में आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में दिया गया। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट किस में दिया गया है, ये सर्वप्रथम तो शतपथ ब्राह्मण में। लेकिन अगर उपनिषद पूछता है तो बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। इसी तरह अब चौथा वेद क्या है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद के जो होता है, ये अथर्ववेद में जादू टोना और उससे संबंधित जो भूत प्रेत से संबंधित जो मंत्र दिए गए हैं, उच्चारण दिए गए हैं, काला जादू टोटका, ये सब किस में दिया गया है? अथर्ववेद में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मंत्रों का, इस सब चीजों के बारे में मंत्र दिए गए हैं। तो इसको पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म या ब्रह्मा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ब्रह्मा किस उपनिषद से, किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से। ये आपको याद रखना है। इसी तरह अथर्ववेद का जो है उपवेद क्या है? अर्थवेद, ठीक है। अथर्ववेद का क्या है? अर्थवेद,
ठीक है। इसी तरीके से इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ है। क्या है, गोपथ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, गोपथ है। ये देखिए गोपथ है। ठीक है, तो गोपथ क्या है, अथर्ववेद का है। ये आपको याद रखना है कि अथर्ववेद, आ से अथर्ववेद, यहाँ गोपथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आप देखेंगे इसके उपनिषद क्या है। अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। ये तीन उपनिषद जो है, आप यहाँ देखिए कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तीन उपनिषद किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। और ऊपर ऐतरेय कौशिकी, छांदोग्य जो तो दो दो किसके हैं, ऋग्वेद और सामवेद के। लेकिन यहाँ अथर्ववेद में किसका है, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, ये तीन उपनिषद किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। कई बार क्वेश्चन आया है कि मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद में आप देखेंगे जो भारत सरकार जो वाक्य, ध्येय वाक्य यूज करती है, सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है दोस्तों, तो यही मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते का जो पहला चर्चा आता है वो मुंडकोपनिषद में आता है। यहीं से जो है, जो आप देखेंगे न्यायालय के पीछे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, या जो है भारत सरकार के जहां पे मेन अधिकारी लोग बैठे वहां पीछे या सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, सत्य की हमेशा जीत हो। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका वेद से संबंधित है, एक वैदिक कालीन ग्रंथ से संबंधित वीडियो है। मैंने एक टॉपिक आपके लिए ले आया है, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जो है, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, इसके उपवेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उपनिषद क्या है और इसमें क्या क्या व्याख्या दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा किया, आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो छात्र हमारी तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से मालूम होगा, अक्सर 2-4 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर वैदिक कालीन से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपके लिए फायदेमंद हो। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, ताकि वो लोग भी इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।